सभी दोस्तों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है गणित दर्पण चैनल पर। देखिए हम कंटिन्यू घातांक नियम को पढ़ रहे हैं। मैंने दो नियम आपको अच्छे ढंग से बता दिया है। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है कि a की घात m इंटू बी की घात m है, तो इसे हम खोल के लिख सकते हैं a b की घात m। यानी यहाँ पे क्या है कि आधार है वो अलग अलग है। देखिए a है और b है, यहाँ घात है वो समान है। फर्स्ट जो रूल था उसमें क्या था, आधार समान थी और घातें अलग अलग थी। यानी a की घात m इंटू a की घात n था, तो वहाँ हमने क्या किया था, a की घात m प्लस n यानी घातों को जोड़ा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, आधार है वो अलग अलग है। देखिए आधार a है, आधार यहाँ b है, तो इन दोनों आधारों का गुणा करना है और घात जो समान है m और m उसका ऊपर घात चढ़ाना, ऐसे के ऐसे। कैसे, अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। यहाँ मैं ले रहा हूँ 5 की घात मान लो 3 है, ठीक है, इनटू यहाँ पे ले लेते हैं 7 की घात भी 3, ठीक। यानी आधार क्या है यहाँ 5, यहाँ आधार क्या है 7। आपको पता होना चाहिए कि नीचे वाली संख्या को आधार बोला जाता है और ऊपर वाली संख्या को बोला जाता है घात, ठीक है। तो 5 की घात 3 है, यहाँ है 7 की घात 3। तो जब भी ऐसी स्थिति आती है तो हम क्या करेंगे, इस 5 का गुणा करेंगे 7 से, यानी a का गुणा करेंगे b से। ओके, तो यहाँ मैं लिखूंगा 5 इंटू 7 कितने होते हैं 35, यानी 35। तो 35 लिख दिया। इसके ऊपर घात कितनी चढ़ेगी, ये m यानी कि 3। देखिए यहाँ पे मैंने m थी घात, तो क्या लिखा था m, यानी यहाँ घात क्या है 3, तो यहाँ आ गया 3, ठीक है। तो इस ढंग से चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं जिससे आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। देखिए मान लो 3 की घात यहाँ 2 है इंटू 4 की घात भी 2, ठीक है। तो आ जाएगा हमारा आंसर, 3 और 4 का गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 12, और 12 के ऊपर घात चढ़ जाएगी 2, 12 की घात 2, ठीक है। अब आपको घातांक खोलना तो अच्छे ढंग से आता ही होगा। यानी 35 की घात 3 का मतलब क्या है, 35 इंटू 35 यानी 3 बार गुणा करना होता है, जितनी घात होती है उतना। उसी प्रकार 12 की घात 2, तो 12 इंटू 12, राइट, 12 इंटू 12 हो गया, क्योंकि घात कितनी है 2, और 12 इंटू 12 कितने होते हैं 144, ठीक है। तो इस ढंग से यानी पूरा गुणा करके अगर आंसर पूछा जाता है तो पूरा गुणा करके आप आंसर निकाल सकते हैं, और अगर घात के रूप में पूछा जाता है तो आप घात के रूप में छोड़ के आ सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जो कि आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखना है। देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कौन लिखता है। यहाँ पे मैं दे देता हूँ, यहाँ बहुत ही ईजी पूछ रहा हूँ आपको। मान लो 8 की घात 2 है और इंटू 9 की घात 2, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा इस घातांक नियम से, यानी a की घात m इंटू बी की घात m है, ठीक है। घात समान है और आधार अलग अलग है, तो इसका इस रूल के हिसाब से क्या आंसर आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। साथ ही अपना नाम और स्थान जरूर लिखना। थैंक यू।